छत्तीसगढ़ में जमीनों की खरीद बिक्री की गाइडलाइन रेट में की गई भारी बढ़ोतरी ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। बीजेपी सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बढ़ी हुई गाइडलाइन दरों को जन विरोधी बताया है और तत्काल स्थगन की मांग की है। मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में सांसद अग्रवाल ने कहा है कि बढ़ी हुई दरें जनता पर अतिरिक्त बोझ डालेंगी। उन्होंने मांग की है कि सरकार तुरंत इस फैसले को स्थगित करे, लेकिन सांसद के इस पत्र को लेकर सरकार के भीतर ही अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सांसद अग्रवाल की मांग को पार्टी लाइन से हटकर व्यक्तिगत राय बताया। माननीय सांसद जी का व्यक्तिगत विषय है और उनको अधिकार है, वो माननीय मुख्यमंत्री को किसी प्रकार का पत्र लिख सकते हैं। वो सांसद के नाते जो उनको संज्ञान में आया होगा चिट्ठी लिखे होंगे। रियल एस्टेट में उछाल के बावजूद नहीं बढ़ी कीमतें। 8 साल से नहीं बढ़ी थी गाइडलाइन दर। कीमत नहीं बढ़ने से किसानों को मुआवजे में भारी घाटा। भू अर्जन के लिए सरकार को करनी पड़ रही बड़ी मशक्कत। मार्केट प्राइस और गाइडलाइन कीमत में बड़ा अंतर। मनी लॉन्ड्रिंग को मिल रहा था बढ़ावा। मिडिल क्लास परिवारों को लोन लेने में होती थी दिक्कत। गाइडलाइन के आधार पर कम लोन देते थे बैंक, अब बैंक ज्यादा आसानी से दे सकते हैं लोन। कीमत नहीं बढ़ने से इनकम टैक्स भी मिल रहा था कम। कलेक्टर गाइडलाइन में 9,463 कंडिकाएं थी। नई गाइडलाइन में अब घटकर 5,763 हो गई कंडिकाएं। उधर गाइडलाइन दरों पर बढ़ा विवाद अब सियासी तकरार का एक नया मुद्दा बन गया है। एक तरफ बीजेपी के ही नेता फैसले को जन विरोधी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मंत्री इसे व्यक्तिगत राय बताकर किनारा करते दिख रहे हैं और कांग्रेस इस पूरे विवाद को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने में जुटी है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि अग्रवाल सड़क पर उतरकर आंदोलन करें, हम उनके साथ खड़े हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल जी बहुत प्रभावी नेता हैं, सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, बड़े जन नेता हैं। चिट्ठी खेल रहे हैं। राज्य की बहुत सारी गलत नीतियों के खिलाफ चिट्ठी लिखते हैं। वो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से प्रताड़ित कर रही है, आपसे निवेदन अनुरोध है कि आप रायपुर के सांसद हैं, चिट्ठी बहुत बार लिखते हैं, आप सड़क पर उतरकर इस जमीन गाइडलाइन के मामले पर आंदोलन करें, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बहरहाल गाइडलाइन दरों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासत के केंद्र में आ चुका है। बीजेपी के भीतर उठ रहे विरोध के सुर और उस पर कांग्रेस का सीधा हमला, दोनों मिलकर मुद्दे को और गर्मा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस बढ़ोतरी पर पुनर्विचार करती है या फिर राजनीतिक तकरार आने वाले दिनों में और तेज होती है। IND 24 के लिए रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में जमीनों की गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी को लेकर के सियासत तेज हो गई है। एक और बीजेपी सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके इसे जन विरोधी बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के ही मंत्री इसे अग्रवाल की निजी राय कह करके किनारा कर रहे हैं। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। क्या गाइडलाइन दर बढ़ोतरी जनहित या जन विरोधी? बीजेपी के अंदर ही विरोध के क्या हैं सियासी मायने? कांग्रेस का विरोध जन सरोकार या राजनीति? क्या सरकार बढ़ी दरों पर पुनर्विचार करेगी? तो चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं धनंजय ठाकुर जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं निशिकांत पांडे जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं के श्रीवास्तव जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत निशिकांत पांडे जी से ही करना चाहूंगा। पांडे जी, जिस तरीके से जायसवाल जी ने कहा कि भाई ये तो उनकी निजी राय है, अब इसने एक मौका दे दिया कांग्रेस को बोलने का, और बड़ा सवाल यही है जो हमने भी ये सवाल रखा है अपने पॉइंट में कि क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी? पांडे जी। जी, आपको और दोनों बड़े भाई को संध्या जवाहर। देखिए, पुनर्विचार के विषय पे बाद में आते हैं, पहले इसके इंटेंट को समझने की आवश्यकता है कि इसको करने की आवश्यकता क्यों पड़ी हम। जिस प्रकार से असमानता थी बाजार मूल्य में और गाइडलाइन दर में, एक बहुत बड़ा वेरिएंट था, जिसके कारण कई समस्याएं आम जनमानस को, जो पहली बार अपने लिए मकान परचेज करता है, तो जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग उसको लोन मिलता है, लेकिन बाजार गाइडलाइन जो है वो 6, 7, 8, 10 गुना से ज्यादा, 50 गुना से ज्यादा है। उस कारण उनको एक समस्या होती है। दूसरा, जो भारतमाला प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जमीनों के अधिग्रहण में बंदरबाट किए गए पैसों का
बड़े हिस्से का वैल्यू कम, छोटे टुकड़े का वैल्यू बहुत ज्यादा, 100 गुना से ज्यादा। और तीसरा महत्वपूर्ण इसमें कड़ी जुड़ता है कि आप अगर देखेंगे ध्यान से तो चैतन्य बघेल अगर जो जेल में है उनका कारण यही है कि 1,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग से जमीन खरीदना। ये कई सारे पैरामीटर को देखते हुए 1 साल 1.5 साल की वर्किंग के बाद ऐसा मसौदा लेकर जनता के बीच लाया गया। विरोध के स्वर परसेंटेज में हैं, जो जिस कारण ब्रिजमोहन जी ने भी चिट्ठी लिखी है। बहुत अनुभवी और बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं। उनके पास जो विषय लेके गए लोग और जो उन्हें बताया, उस विषय को लेकर संज्ञान में लेके उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। लेकिन धरातल पे जो विषय आया उस पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय वित्त मंत्री जी ने एक मसौदा लेके जनता के बीच में है। और देखिए उससे लाभ बहुत है। एक तो ये है कि आप जिस प्रकार से अवैध कालाबाजारी, जो भ्रष्टाचार का पैसा जमीन में खपाते थे, तो काला धन जमीन में अब बहुत मतलब लिमिटेड हो जाएगा, नहीं जाएगा ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही सीमा के अंदर वो कम हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, आम जनता को उसका फायदा होगा कि 100 रुपया अगर हम दे रहे हैं आपको किसी प्रॉपर्टी के बदले, तो बदले में 100 रुपए का कागज भी हमको मिल रहा है। ऐसा नहीं कि 100 रुपया दे रहे हैं और 20 रुपए की जमीन का प्रॉपर्टी का कागज मिलता है, तो उसका वैल्यू भी वही है। एक कारण ये दिखता है मुझे। तो जनता के हित के लिए ही ये निर्णय लिया गया है। जनता में प्रतिशत अगर विरोध का ज्यादा होगा तो जरूर सरकार इसमें सरोकार करेगी, लेकिन विरोध उनका है जो वास्तव में वो बड़े बड़े तमाम बिल्डर हैं, जो 1200 रुपए के रेट में गाइडलाइन में 6,000 7,000 रुपए स्क्वायर फीट का जमीन का रेट, रायपुर राजधानी की बात करो, बिल्डर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ संचालित थी, उसको रेक्टिफाई किया गया और ऑफिशियली 8 साल या 9 साल बाद गाइडलाइन बढ़ा है। लेकिन कई जगह ऐसा है दिव्यांशु जी, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि रायपुर राजधानी के तेली बांधा से पचपेड़ी नाका की तरफ जाएंगे तो एक सड़क की कीमत 10,000, एक साइड में 10,000 रुपए है और उसी के अपोजिट साइड में 40,000 रुपए। इतनी असमानता आपको देखने को मिली है और धनंजय ठाकुर जी भी जानते हैं, लेकिन विरोध के नाम पे विरोध करना है वो बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक है ठाकुर साहब। देखिए दिव्यांशु जी, सबसे बड़ी बात तो ये समझ में नहीं आ रही है कि जमीन गाइडलाइन में जो तानाशाही तरीके से बढ़ोतरी किया गया है और बढ़ोतरी करने को जनता के हित में बताया जाता है। जैसे नोटबंदी को जनता के हित में बताया गया था, लेकिन नोटबंदी का लाभ भाजपा के कुछ चंद पूंजीपति मित्रों को मिला था। और आज भी जो गाइडलाइन में बढ़ोतरी किया गया है, जो 10% से 850% तक का है, पूरा इससे जनता विरोध में खड़ी हुई है, आक्रोशित है, क्योंकि इससे तो गरीब आदमी अपनी जमीन खरीद के मकान नहीं बना सकता। जैसे रायपुर का ही 13 किलोमीटर में एक शहर है निमोरा, शहर से लगा हुआ, वहां पर अगर आप 5,000 स्क्वायर फीट जमीन लेते हैं तो उसकी कीमत 30 लाख रुपए है, लेकिन उसकी आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो रजिस्ट्री चार्ज आज की तारीख में 22 लाख रुपए लग रहा है। तो ये क्या फैसला है यही जाने। पूरा प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है ना। भाजपा के सांसद है ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, वो पत्र लिखते हैं मुख्यमंत्री जी को कि ये फैसला अव्यवहारिक है, इसको वापस लिया जाए। तो भाजपा सरकार के मंत्री कहते हैं कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का ये निजी मामला है। तो एक बात स्पष्ट बता दे भाजपा के प्रवक्ता, क्या ये जमीन गाइडलाइन में 10% से लेकर 850% तक वृद्धि किया गया है, क्या ये भाजपा संगठन की सहमति से हुआ है? क्या भाजपा सरकार के सारे मंत्रियों की सहमति से हुआ है? ये बता दे अगर ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का निजी रहा है तो। पहली बात। दूसरी बात, भाजपा का एक चरित्र है दिव्यांशु जी। जैसे मोदी जी ने 10 साल 10.5 साल तक जीएसटी में पूरे देश को लूटा, उसे सरकार ने, बाद में जब दबाव आया, लगातार विपक्ष ने आवाज उठाया तो जीएसटी में कटौती की और कह रहे हैं हम बचत उत्सव कर रहे हैं। तो लूटने वाले भी तो आप ही थे 11 साल तक के। अब गाइडलाइन बढ़ाने वाले ये खुद हैं, जनता विरोध कर रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है, भाजपा के सांसद अगर विरोध करें उनकी निजी राय है। ये समझ में आता है कि भाजपा खुद ही एक बनाता है, दूसरा विरोध करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास करता है। तीसरी बड़ी बात इसमें एक बात समझ में आ गई है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की ना तो भाजपा संगठन में चल रहा है, ना भाजपा सरकार में सुनी जा रही है, ना केंद्र सरकार में सुनी जा रही है। क्योंकि अभी जो पत्र लिखे, इस पहले उन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर पत्र लिखा था, आपराधिक घटनाओं को लेकर पत्र लिखा था, 1242 जिनकी अनुकंपा नियुक्ति था,
जिनके पति दिवंगत हो गए थे उनकी नियुक्ति के लिए लिखा था। संविदा कर्मचारियों का आश्वासन जो दिया गया था मौद्रिक गारंटी उसको लिए लिखा था। और मुझे लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल जी के पत्र को मुख्यमंत्री शाह जी ना डस्टबिन में डाल देते हैं और ये समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी में एक मत राय नहीं है, गुटबाजी है। जनता के हित से इनको कोई लेना देना नहीं है। खाता ना बही जो भाजपा ने कहा वो सही की स्थिति में चल रहे हैं, ये लाख सफाई दे दे। ठीक है, ये स्पष्ट है कि इस प्रदेश का आम व्यक्ति, गरीब आदमी अब खुद के पैसे से घर खरीद के मकान नहीं बना सकता। उस पे अड़ंगा लगा दिया गया है। किसान खेत नहीं खरीद सकता, मध्यम वर्गीय परिवार जमीन नहीं खरीद सकता और स्थिति यह है कि बिल्डर का कारोबार भी चौपट हो गया है और उसका पूरा प्रभाव सभी सेक्टरों में दिखेगा और इसको फैसला वापस लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, एक रिएक्शन में उनसे भी चाहूंगा। श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है ये जो गाइडलाइन दर में बढ़ोतरी हुई है इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा। श्रीवास्तव जी। अंशु जी, मैं के शर्मा बोल रहा हूँ, रायपुर से पत्रकार हूँ। तो मेरा इस पूरे मामले में ये कहना है कि जो काम 1 अप्रैल को होना चाहिए वो 20 नवंबर को किया गया जी। दूसरा, इसमें ये कहा जा रहा है कि लगभग 13,000 करोड़ रुपए का जो केंद्र से विकास योजनाएं आ रही थी उसको ये मुआवजा की रकम, भू अर्जन की राशि अधिक होने के कारण रुक गया। तो भू अर्जन की राशि के लिए जो मुआवजे की बात कही जा रही है ये मात्र 1% लोगों के लिए, 99% लोग जो मकान बनाना चाहते हैं, जिसका जीवन का एक सपना होता है एक मकान हो, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। गरीबों को एक आवास उपलब्ध हो रहा है, पानी हो रहा है, शौचालय उपलब्ध हो रहा है। अब जब एक आम परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार जब खरीदने जाता है तो रेरा और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अप्रूव्ड कॉलोनी का मकान नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्री दर से कई गुना अधिक दर में बाजार दर उनका रहता है और वहां पे तमाम प्रकार के सपने दिखाए जाते हैं कि आपके पास यहाँ पे पुस्तकालय की सुविधा होगी, जिम की सुविधा होगी, स्विमिंग पूल होगा, तमाम प्रकार की बातें रहती है। एक आम आदमी को मकान बनाना रहता है, 1,000-1,500 वर्ग फीट की जमीन चाहिए। उसके लिए छोटे छोटे जो जमीन दलाल जो इस बिजनेस में लगे रहते हैं, कांग्रेस ने इसको 30% की छूट दी थी रजिस्ट्री दर में। जब 30% की छूट दी थी, कोरोना काल में एक बड़ा लाभदायक साबित हुआ कांग्रेस सरकार की। उसके बाद ये छूट समाप्त हो गई। अब जो रेट बढ़ा दिया गया है, इसके लिए मुआवजा के लिए जो बात कही जा रही है, तो मुआवजा छत्तीसगढ़ में 4 गुना मुआवजा दिया जाता है भू अर्जन के दौरान, सरकार यदि लेती है तो। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि इसमें भ्रष्टाचार की बात कही जाती है, भारतमाला प्रोजेक्ट का कहा जा रहा है। तो क्या भ्रष्टाचार इससे समाप्त नहीं होगा? जो रजिस्ट्री की राशि है वो पक्के का लेन देन में हो जाता है, लेकिन जो उसके अतिरिक्त राशि, बाजार दर और रजिस्ट्री दर के बीच की जो राशि है वो निश्चित रूप से कच्चे में लेन देन होता है। इसी को काला धन कहा जा रहा है, इसी को रोकने की बात कही है। क्या सरकार के पास ऐसी कोई नीति है कि जो रजिस्ट्री दर है उसी में मकान उपलब्ध हो जाए, ये जमीन उपलब्ध हो जाए? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इन सबको लेकर सरकार जो बता रही है कि तमाम नए सड़क बन गए हैं, सिंचाई सुविधा कई जगह पे बढ़ गई है, उसके कारण रेट बढ़ा है। लेकिन रायपुर के आसपास जो उदाहरण बृजमोहन अग्रवाल जी दे रहे हैं, एक जन नेता के रूप में वो जो बात कह रहे हैं, वो एक समिति बनाने की बात कह रहे हैं। आप एक विशेषज्ञों की समिति बना लीजिए और इस समिति के आधार पर काम कीजिए। जो अभी धनंजय ठाकुर जी कह रहे थे, निमोरा का उदाहरण दे रहे थे, बृजमोहन ने अपने पत्र में इसका उल्लेख किया, लभांडी निमोरा का उल्लेख किया है कि वह 888% की वृद्धि हो गई है। तो ये पूरे मामले को लेकर के मुझे लगता है कि आम लोगों के ध्यान रखना चाहिए। निश्चित रूप से आप मुआवजा जो मिल रहा है उनको दीजिए। छोटे जमीन की रजिस्ट्री 5 डिसमिल से कम की 2200 वर्ग फीट के लगभग, इसकी रजिस्ट्री को आपने रोक दिया है। रोकने से ये रजिस्ट्री ऐसे भी कम हो चुका है और खेतों में लेकर के जनरल जो जमीन दलाल रहते हैं वो खेत खरीदते हैं, उसको प्लाट काट के मुरम डाल के प्लाट बेच देते हैं। ये रेरा एप्रूव्ड होते हैं ना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से। ये जो प्लाट खरीदने वाले हैं इनको बाद में नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत, ये इनको सड़क, नाली, पानी, बिजली व्यवस्था पार्षद या पंच के माध्यम से हो जाता है। पूरा मामला ये है कि छोटे छोटे लोगों के सपना जो पूरा करने उसकी दिक्कत वाली बात है। और जो सकारात्मक पहलू जो वित्त मंत्री जी ओपी चौधरी जी कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से आपका जो अधिग्रहण की जो बात कह रही है, तो उसमें आप निश्चित रूप से रेट इसका बढ़ेगा। लेकिन इतना इसको सुधार की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सामंजस्य कहीं ज्यादा हो चुका है, कहीं कम हो चुका है। इसको निश्चित रूप से सरकार को जनहित में पुनर्विचार करते हुए और एक
सही गाइडलाइन के रूप में सामने आना चाहिए। केवल 3,000 करोड़ रुपए का जो इससे राजस्व प्राप्त होता है उससे मतलब नहीं है। आम लोग जो मकान का सपना देख रहे हैं उनको कितना असर पड़ेगा। बैंक लोन मिलेगा लेकिन ज्यादा मिलेगा, तो ज्यादा पैसा तो भी तो देना पड़ेगा। उसके लिए तमाम प्रकार की बातें हैं। आप सरकार सुधारना चाहती है, सुधार दे, रजिस्ट्री दर और बाजार दर को एक करके बता दें। ठीक है शर्मा जी, आपने बहुत सारी टेक्निकल बातों पर भी प्रकाश डाला, बहुत आपने अच्छी बातें कही, बहुत सही बातें आपने बताई हैं। माफ़ी चाहूँगा, मैंने आपका गलत नाम लिया, आगे से ध्यान रखूंगा। चलिए पांडे जी के पास जाना चाहूँगा। पांडे जी, शर्मा जी ने बहुत बारीक बारीक चीज़ों को पॉइंट आउट किया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल दिव्यांशु जी, जो शर्मा जी कह रहे हैं अपने अनुभव से कर रहे हैं, बिल्कुल उसमें कोई चीजें जो है निकल के आएंगी, गवर्नमेंट उसको रेक्टिफाई करे। लेकिन मैं एक विषय लेके आ रहा हूँ, अगर जो जमीन की रेट पहले से 1,200 रुपया गाइडलाइन है और 6,000 रुपये में बिल्डर बेच रहा है, क्या इसको रेक्टिफाई करने की आवश्यकता है कि नहीं? और ये जनहित के विरोध में कैसे हो जाएगा, ये मुझे एक बात समझना है कि जो ऑलरेडी चीजें इतने असमानता के साथ बिक रही हैं, लोग ले रहे हैं, तो काले धन का ही तो व्यापार चल रहा है। आपका इंटेंट क्या है कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस कैसे करेंगे? जब आप अवैध शराब का पैसा, अवैध जुआ का पैसा जमीन में तो डाले। ये जांच एजेंसियों ने ये बताया हमको कि हजार हजार करोड़ रुपए का ये सारी लेन देन हुई है, जिसके कारण बहुत सारे लोग जेल में हैं। कांग्रेस पार्टी विरोध के नाम पे विरोध कर रही है। मुझे एक चीज बताइए कि मैं कोई सामग्री खरीदने जा रहा हूँ और मैं 100 रुपया दे रहा हूँ, मुझे 20 रुपए का कागज मिल रहा है, क्या ये जस्टिफाई है? या 100 रुपया दे रहा हूँ, 100 रुपए का पूरा कागज मिल रहा है? मैं लोन लू ना लू अलग विषय है, लेकिन मुझे 100 रुपए का कागज तो मिल रहा है पूरा, जितना मैंने पेमेंट किया। अभी ये हो रहा था, अभी जो बिल्डर ये आवाज उठा रहे हैं कि गाइडलाइन और जमीन की रेट दोनों बराबर हो रही है, तो क्यों साहब? जब कम थी और आप ज्यादा ले रहे थे तब तो आप विरोध नहीं कर रहे थे। आम जनमानस के बीच में इसका सकारात्मक एक प्रारूप है। लेकिन अगर मैं फिर भी आपके माध्यम से दिव्यांशु जी कहना चाहता हूं कि सरकार जो है जन सरोकार से चलती है। अगर परसेंटेज ऑफ विरोध जो है ज्यादा है, सरकार उसको रेक्टिफाई करेगी। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि हो सकता है कि कोई एक विषय को लेकर किसी को समस्या होगी, उसको सरकार देखेगी, समझेगी। लेकिन ओवरऑल जो हमारा इंटेंट है वो इंटेंट यही है कि जिस प्रकार 5 साल विनाश के कालखंड को चलाया गया और अवैध कारोबार चलाएगा, वैसी व्यवस्था देश के प्रदेश के हित में कतई नहीं है और आम जनमानस के हित में। हाँ, आपको बिल्डर के लिए दर्द लग रहा होगा, लेकिन हमारा दर्द तो उनके लिए है जो पहली बार मकान ले रहे हैं। दूसरी बात जो के शर्मा जी ने कही कि खेत लेके उसमें मुरम डाल के, वो 100% अवैध प्लॉटिंग है शर्मा जी, और उसके लिए हम लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। उसको बैन है, रायपुर राजधानी और छत्तीसगढ़ में अवैध प्लॉटिंग बिल्कुल बैन है। लेकिन उस पर भी अगर आप शिकायत आती है और हम निर्णय ना ले, क्योंकि उसमें आम जनमानस का छोटा पैसा लग गया है, हमको तो उन व्यापारियों को भी जेल भेजना है ना, जो जनता को पैसे को लेके उनका अधिकार भी उनको वापस नहीं कर रहे। ये भी निर्णय सरकार ने लिया है, तो कमो और बेस आप उसको देखेंगे। ठीक है। चलिए पांडे जी की बात पर मैं एक एक करके रिएक्शन चाहूंगा, एक एक करके रिएक्शन ले लेते हैं। हित में बिल्डर के खिलाफ हो सकता है, व्यापारी के खिलाफ हो सकता है। ठीक है, चलिए पहले धनंजय जी के पास जाऊंगा, फिर उसके बाद शर्मा जी के पास आऊंगा। धनंजय जी, क्या कहेंगे पांडे जी की बात पर? देखिए, जितना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि कांग्रेसियों ने जमीन खरीदा, इसने जमीन खरीदा, उसने जमीन खरीदा, आप 2 साल से सरकार में है, सारे जमीन आप जब्त कर लीजिए, क्योंकि मिथ्या बातें करके ओपी चौधरी के काले कारनामे को आप पर्दा नहीं कर सकते और सहाय सरकार की लूट पर आप पर्दा नहीं कर सकते। ये कह रहे थे ना कॉलोनी की बात, अभी इनकी सरकार ने 6 महीने पहले एक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में संशोधन किया है कि बिल्डर अब 2 एकड़ जमीन लेके गरीबों को 250 से 300 रुपए स्क्वायर फीट में जमीन, छोटा टुकड़ा 500-600 फुट दे सकता है, उससे गरीबों को मकान बनेंगे। अब जब वो बिल्डर जमीन खरीदेगा और 1 लाख की जमीन का अगर 1.5 लाख रुपए गाइडलाइन दर है और उसको चार्ज डबल हो गया, तो गरीबों को कैसे 250 स्क्वायर फीट में जमीन मिलेगा? पहली बात। दूसरी बात, ये देश का पहला राज्य है छत्तीसगढ़, जहां 10% से लेकर 850% तक वृद्धि हुआ है। दिल्ली, नोएडा जैसे शहरों में इतना दर नहीं है। और अपनी असफलता, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप अगर कह रहे कांग्रेस ने ये किया वो किया, आप इसे तथ्यात्मक चीज बताइए।
और मैं आपके चैनल में कह रहा हूं दिवांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता इसके विरोध में है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने पत्र जो लिखा है ना, वो भाजपा कार्यकर्ताओं के मांग पर लिखा है, पर ये तो बृजमोहन अग्रवाल जी के पत्र को कहते हैं उनकी निजी राय है। ठीक है, ठीक। तो भाई सवाल ये उठता है कि आप तानाशाही करेंगे। ठीक है, ये सरकार तानाशाही पूरी कर रही है, ना सांसद की बात सुन रही, ना जनता की बात सुन रही है। तो समझ में आता है कि भाई ठीक है, 2 साल आपके निकल गए, 2.5 साल और आप तानाशाही कर लीजिए। प्रताड़नागढ़ तो बन चुका है छत्तीसगढ़। चलिए ठीक है, शर्मा जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर पांडे जी के पास जाऊंगा। जी शर्मा जी। ये निश्चित रूप से पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो बातें आ रही, क्या हर जगह जो बृजमोहन जी कह रहे हैं वो 800 गुना अधिक दर की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि जो पांडे जी कह रहे हैं कि जो 1100 रुपये के यदि रजिस्ट्री दर है तो वो 2500 में बिक रहा है। ये बीच की बात नहीं हो रही है। जब रजिस्ट्री दर के साथ विकास शुल्क की बात होती है और जो जमीन खरीदी बिक्री करता है वो दलाल उसकी भी रहती है और जो बेचने वाले हैं उसके लाभ की भी हिस्सा रहता है। ये सब मिला के बाजार दर तय होता है। तो इसकी एक वो बृजमोहन जी कह रहे हैं एक समिति बना के बाजार दर का आंकलन कर दीजिए, उसके आधार पर आप रजिस्ट्री की बात कीजिए। व्यवहारिक जानकारी के बिना जो व्यवहारिकता में कमी आ रही है, जो लोग छोटे प्लाट खरीदना चाहते हैं उसको आप अवैध कॉलोनी भले कह दीजिए, लेकिन रायपुर में ऐसे कितने बड़े शहरों की भी बात कर सकते हैं, बिलासपुर में भी या दुर्ग में भी बहुत सारे ऐसे कॉलोनी ऐसी बने हैं कि प्लाट लेकर के प्लाट बेच दिया गया, उसके बाद फिर मकान बनते रहा। अवैध कॉलोनी जिसको आप कह रहे हैं वहीं हजारों लोग रह रहे हैं। मतदान के नाम से, वोट के नाम से आप कहें कांग्रेस और भाजपा दोनों के जमीन के काम करते हैं, ऐसा कौन सा नहीं कर रहे हैं। और खरीदी बिक्री के बड़े नेता और अधिकारी की आप देख लीजिए, नया रायपुर या रायपुर शहर जहां डेवलपमेंट हो रहा है, रिंग रोड नंबर 3 नया बना, तो उसके आसपास किन लोगों की जमीन है, ये अलग विषय है। इस विषय में जाने की जगह में आम लोगों को आप कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, 1000-1500 वर्ग फीट की जो जमीन लेके मकान बनाना चाहते हैं उनको कैसे आप सुविधा दे सकते हैं। लोन तो सही है लेकिन रेट भी कम होना चाहिए। इन सब विषयों पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए। जो बात बृजमोहन अग्रवाल जी कर रहे हैं, 800 गुना को आप कम कर दीजिए, बाजार दर से यदि अधिक है तो उसको तो कम कीजिए रजिस्ट्री दर को, ताकि वो रेट उतना ना बढ़े। जी ठीक है, पांडे जी। दिव्यांशु जी, जो बाजार दर वास्तविक में वही है और उसके बावजूद गाइडलाइन कम हो तो हमें क्या करना चाहिए। दूसरा, के शर्मा जी बहुत अच्छा विषय उठाए कि अधिकारी नेताओं का जमीन है उसमें पैसा लगा हुआ है, यही तो क्लियर है। इंटेंट तो यही है साहब, आम जनमानस को लाभ होना, अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। ये ना कि जो धनाढ़ है वो धनाढ़ होता रहे, ढेबर जैसा महापावर बनता रहे और अवैध कारोबार चलता रहे। ये इंटेंट हमारा नहीं है। आपने हमारे इंटेंट को पकड़ा, उसके लिए साधुवाद। तीसरा महत्वपूर्ण विषय जो हमारे धनंजय सिंह ठाकुर जी कह रहे थे कि जमीन कांग्रेसी का है तो पकड़िए जमीन को। एजेंसियों ने कितना जब्ती बनाया है, यहां तक कांग्रेस कार्यालयों को भी जब्त किया गया है। आप किस दुनिया में धनंजय सिंह ठाकुर जी, आप इस विषय को रखते क्यों नहीं है? आप मतलब सेल्फ गोल करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके सुकमा के कांग्रेस का कार्यालय जब्त हुआ एजेंसी के द्वारा। धनंजय जी कुछ कह रहे हैं, कहां जब्त किया है जी, कहां जब्त हुआ है? जो सुकमा का कहां जब्त हुआ है? अटैच नहीं हुआ है, सुकमा का कांग्रेस कार्यालय अटैच नहीं हुआ आपका। आपकी जानकारी अधूरी है। ईडी ने नोटिस दिया, ईडी को सारे जवाब दिया गया, पैसा बना है करके। ईडी ने उसे जब्त नहीं किया है, तो कंफ्यूजन ना पैदा करिए। जांच एजेंसी ने है ना, कुछ जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। दूसरी बड़ी बात, आपके सरकार के एक मंत्री पर आरोप लग रहा है कि नया रायपुर में 270 एकड़ और बिलासपुर के पास 330 एकड़ जमीन लेने का कब जब्त करने जाएंगे? कब जाएंगे जब्त करने के लिए? आपके एक मंत्री पर आरोप लग रहा है, अभी तक 500 एकड़ जमीन खरीद लिए हैं, कब जांच करने जाएंगे, कब जब्त करने जाएंगे? दिव्यांशु जी, तो कुछ भी बात करके आप गरीबों के अहित नहीं कर सकते हैं। आप कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, ओपी चौधरी के तानाशाही नाकामी को आप पर्दा नहीं कर सकते हैं। ठाकुर जी मंत्री है ओपी चौधरी, उनकी बात सुन लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। जी पांडे जी बोलिए। ठाकुर जी, आपके पास किसी के जमीन के अवैध कारोबार की जानकारी एजेंसी को दे दीजिए ना, 2 मिनट तो लगता है। आप इतना भी वर्किंग करना नहीं चाहते। क्यों? आपके जानकारी साझा करवा दूंगा। लेकिन देश में और प्रदेश में भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात अगर हम करते हैं तो हमारे एक्शन में दिखना चाहिए। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये हमारा दिखता है। हमारा इंटेंट गरीबों का भला है, धनाढ्य को धनाढ्य बढ़ाने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे। चलिए ठीक है, मोदी जी बड़ी अच्छी बात उन्होंने कह दी। काम कीजिए। जी जी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूं शर्मा जी की, उसके बाद समाप्त करेंगे। जी शर्मा जी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, क्या कहेंगे?
ये निश्चित रूप से युक्तियुक्तिकरण हो जाना चाहिए। युक्ति युक्त से तमाम प्रकार के जहां के रेट अधिक हो चुका है बाजार दर से, उसको कम करने की आवश्यकता है। और जहां पे ऐसे लग रहा है कि जो सरकार ने सरकार का ओपी चौधरी जी का जो कहना है कि इसमें हम मुआवजा को लेकर, मुआवजे के लिए निश्चित रूप से लोगों को आप 4 गुना मुआवजा दीजिए, अधिक राशि दीजिए, ये अधिग्रहण का मामला सरकार का पैसा है। सरकारी योजनाएं केंद्र से किस कारणों से रुक रही है इसका पता कीजिए, उस ढंग से गाइडलाइन तय कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ यही है कि छोटे जिसका घर का सपना है, कर्मचारी हो, मध्यम वर्ग का हो, उनके जो मकान के सपना है उस पर कहीं कुठाराघात ना हो, इस बात का ध्यान रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जनता का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार है किस लिए, इसीलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चर्चा को मैं ही समाप्त करना चाहूंगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।